जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने धार्मिक विधि विधान के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर पावन गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा अर्चना कर गुरु घासीदास बाबा का पुण्य स्मरण किया तथा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक हितों को गति देने हेतु विशेष प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। पदयात्रा के उपरांत विशाल मेले के आयोजन की जानकारी भी उन्होंने दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। जिले के दो अलग अलग स्थानों पर हुए दर्दनाक सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इन घटनाओं में से एक हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी दुर्घटना में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। पहली घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ स्टेट बैंक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी में रविवार सुबह बैडमिंटन खेलते समय 57 वर्षीय कारोबारी अमृत बजाज की अचानक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। ईदगाह भाठा निवासी अमृत बजाज अश्विनीनगर स्थित सोनकर बाड़ी के ओपन कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि दूसरे शॉट के दौरान शटल उठाने के लिए झुकते समय वे अचानक गिर पड़े। साथी खिलाड़ियों ने पहले उन्हें संभालने की कोशिश की। पानी के छींटे मारे गए और तौलिए से हवा दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुरंत उन्हें रायपुर स्थित जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों का असर तापमान पर दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब क्षेत्र के ऊपर लगभग 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ स्थित है। इसके प्रभाव से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रेरित ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के ऊपर दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। बिलासपुर के राजकिशोर नगर में मंगलवार की रात 9:30 बजे सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। वसंत विहार स्थित दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी की कार को वेन अड़ाकर रोका गया। बदमाशों ने हथौड़े और पिस्टल के ग्रिप से हमला कर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर लूट लिए और उनकी कार लेकर फरार हो गए। घायल व्यापारी की हालत नाजुक बनी हुई है। राजकिशोर टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी संतोष तिवारी सराफा व्यापारी हैं। उनकी बसंत विहार चौक के पास वालिया कॉम्प्लेक्स में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी के जेवर की दुकान है। मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे वे दुकान बंद कर कार से अपने घर लौट रहे थे। घर से कुछ दूरी पहले ही बदमाशों ने उनकी कार के सामने वेन अड़ाकर रास्ता रोक लिया। कोरबा अंधविश्वास और मानसिक अशांति का एक भयावह मेल कोरबा के बेंदकोना गांव में देखने को मिला। यहां एक युवक ने न केवल अपना गला रेत लिया, बल्कि लहूलुहान हालत में कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मंगलवार का दिन ग्राम बेंदकोना के निवासियों के लिए सामान्य था, लेकिन अचानक रामकृष्ण कुर्रे ने एक धारदार चाकू उठाया और अपने ही गले पर वार कर दिया। जैसे ही गले से खून की धार निकली, रामकृष्ण बदहवास होकर गलियों में भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे इस हालत में देखा तो वे दंग रह गए। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता या मदद कर पाता, वो भागते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचा और उसमें छलांग लगा दी। बिलासपुर कुदुदन में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई भोले की बारात के दौरान एक व्यक्ति द्वारा जिंदा सांप पकड़कर प्रदर्शन किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि संबंधित व्यक्ति सांप को हाथ में पकड़े हुए है और उसके साथ कथित रूप से क्रूर व्यवहार कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार वन्य जीवों के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन करना और उन्हें पकड़कर रखना कानूनन अपराध है। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के ग्राम बरेली मुड़ा गोपालपुर में रहने वाले प्रमोद कंवर ने सोमवार को थाने में सूचना दी कि उनका 2 वर्षीय पोता हर्ष कंवर दोपहर से लापता है।
हर्ष अपने दादा दादी के साथ रह रहा था, जबकि उसके माता पिता लक्ष्मी कंवर और उनकी पत्नी कुछ माह पहले रोजगार के लिए तमिलनाडु गए हुए हैं। परिजनों का इरादा था कि वहां व्यवस्थित होने के बाद बच्चे को भी अपने साथ ले जाएंगे। सोमवार दोपहर हर्ष घर के पास खेल रहा था। उसकी दादी रसोई में खाना बना रही थी और प्रमोद कंवर बाड़ी में नहाने गए थे। वापस लौटकर जब वे भोजन करने बैठे तो हर्ष को आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं मिला। आसपास तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। समग्र शिक्षा के तहत जिले के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य यूडाइस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कई निजी स्कूलों में ये प्रक्रिया बेहद धीमी पाई गई है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला प्रशासन ने 15 अशासकीय विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस प्राप्त स्कूलों में लोएला उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बेहतराई, चैतन्य टेक्नो तोरवा, जैन इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद उच्च माध्यमिक बसहा समेत अन्य संस्थान शामिल हैं। जिले के किसानों की आय वृद्धि एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर द्वारा मोरिंगा सहजन की खेती, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि विषयक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये परियोजना कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुद में संचालित होगी, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है। परियोजना का नेतृत्व सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष प्रधान, प्रधान अन्वेषक द्वारा किया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी ग्राम केंद्र सिर्री, जिला धमतरी एवं प्रौद्योगिकी ग्राम केंद्र रामपुर, जिला कबीरधाम में किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 50 किसानों को प्रशिक्षण देकर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले